अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 435वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, पिछले चंद इलेक्शनों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि बीजेपी की एक तरफ़ा जीत हो रही है हर इलेक्शन में। जब से बीजेपी को दिल्ली के इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी, बिहार के इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ़ हो गया, तब से जो इलेक्शन जिन जिन स्टेट्स में हुए वहाँ पर देखने ये मिला है कि बीजेपी की सीटें वो अक्सरियत के साथ में आ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश का नक्शा हमने देखा, जिस तरीक़े से हमने पंजाब के अंदर देखा कि बीजेपी का बिल्कुल वहाँ से ख़ात्मा हो जाना चाहिए था, उसके बावजूद भी बीजेपी को वहाँ से सीटें मिली। गोवा में बिल्कुल बीजेपी ख़त्म थी, लेकिन दोबारा बीजेपी की वहाँ गवर्नमेंट बनी। मणिपुर में तो बीजेपी आ ही नहीं सकती थी, वहाँ भी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। हर जगह पे ये जो बीजेपी की सीटें लीड के साथ में जीत कर आ रही है, उसके अगेंस्ट में हमारे मुल्क के जो दानिश्वर है, जो सेक्युलर जहनीत रखने वाले लोग हैं और जो सेक्युलर लीडर्स हैं, उन्होंने फ़ौरन ऑब्जेक्शन लिया, इसके ऊपर एक्शन लिया। जिस दिन यूपी इलेक्शन के रिज़ल्ट थे, मायावती जी ने उसी टाइम पे दोपहर के वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बुलाने के बाद खुले अल्फाज में ये कह दिया कि ये ईवीएम घोटाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब मशीनों के अंदर गड़बड़ी की गई है। अब मायावती जी का ये बोलना था, तो उसमें बॉम्बे, पुणे महानगर पालिकाओं में जो इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस का खात्मा हो गया, वापस से जो है पूना के अंदर भी राष्ट्रवादी, जिसकी पिछले 25 से 30 सालों से हुकूमत चल रही थी, उनका सिरे से सुपड़ा साफ़ हो गया और बीजेपी यहाँ पर भी अक्सरियत के साथ आ गई। अब जो राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट्स थे, ये लोग कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। इन्होंने फ़ौरन मोर्चा खोल दिया बीजेपी और ईवीएम मशीनों के अगेंस्ट में, और तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे हारे हुए उम्मीदवारों ने एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर ईवीएम मशीनों के अगेंस्ट में इलेक्शन आयोग को, जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, उनको एक एप्लीकेशन दिया कि भाई बीजेपी की हर जगह पे जो भरपूर सीटें आ रही है, उसका रीज़न सिर्फ ईवीएम मशीनों का घोटाला है। इसलिए कि हमने पब्लिक में जब चल फिर कर सर्वे किया तो 90% लोगों ने यह कहा कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टियों को दिया। फिर 10% वोट्स के ऊपर बीजेपी की सीट कैसे आ सकती है? तो ये खुले तौर पे ईवीएम का घोटाला है। और बाज़ाब्ता उन्होंने उसके अगेंस्ट में पुलिस में कंप्लेन भी लिखाई, कोर्टों के अंदर केस भी दाखिल किया, और वो कार्रवाई अभी फ़िलहाल चल रही है। अब ये तमाम मामलात अभी चल ही रहे थे कि दिल्ली कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए। अब ये बिल्कुल हमारे अक्ल के बरखिलाफ़ है कि वो दिल्ली जहाँ पे केजरीवाल को 99% वोट मिलते हैं लोकसभा इलेक्शन में, सिर्फ 2 साल के अंदर पब्लिक उनसे इतनी वज़न हो जाती है कि उनको वहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो है कॉरपोरेशन इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिलती। ऐसा हो ही नहीं सकता। वजह और रीज़न ये है कि दिल्ली के किसी भी आप गरीब से गरीब आदमी को पूछो कि वो खुशहाल है या नहीं है, वो आपको यही कहेगा कि केजरीवाल का ज़माना हमारे लिए खुशियों का ज़माना है। और ये मैंने ख़ुद मैंने इससे पहले बताया था कि जब मेरा दिल्ली का सफ़र हुआ तो मैंने बाज़ लोगों से ये सर्वेक्षण किया, ऑटो रिक्शा चलाने वालों से, कि भाई पहली जो गवर्नमेंटें थी उसमें आप लोग खुशहाल थे या आज खुशहाल है? होटलों के अंदर जो काम करने वाले हैं, होटल के जो मालक है, इसी तरीक़े से जो लोग मुझे जिस लाइन से भी मिलते गए, जहाँ भी मेरा जाना आना हुआ, मैं लोगों से पूछता रहा कि भाई आप लोगों के ज़िंदगी में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आए केजरीवाल आने के बाद? लोगों ने कहा ये हम गरीबों की हुकूमत आई, इसके अलावा क्या कहेंगे। हम लोगों को पानी मुफ्त में मिल रहा है, बिजली मुफ्त में मिल रही है। और मैंने बाज़ाब्ता उसका कैलकुलेशन किया कि वाकई में भी ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल बरहक है कि जो लाइट बिल पूना या मुंबई जैसे शहर में हम लोग 4,000 रुपये मान लो महीने का भर रहे हैं जितने यूनिट्स के लिए, दिल्ली के अंदर उतने ही यूनिट्स के लिए आपको 850 से 900 रुपये बिजली का बिल भरना पड़ता है।
इससे ज़्यादा खुशहाली और क्या होगी। पूना और मुंबई जैसे शहरों के अंदर पानी का जो बिल, जहाँ पर हमारे को 5,000 6,000 सालाना भरना पड़ता है, वहाँ पर दिल्ली में ये हाल है कि आपको 1 रुपया भी नहीं भरना पड़ता। आप अपने घर की ज़रूरियात के लिए जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। अब ऐसी गवर्नमेंट आने के बाद, जिस गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उन स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों के लेवल से ऊंचा बनाने के लिए वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के टीचर्स को इंग्लैंड, यूरोपियन मुल्कों में वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ताकि दिल्ली के आम जो पब्लिक स्कूल है, जो आम गवर्नमेंट के स्कूल है, जो कॉरपोरेशन के स्कूल है, ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को भी कॉन्वेंट स्कूल के बराबर की फैसिलिटीज़ मिले, उनसे अच्छा एजुकेशन मिले। यहाँ तक के जो ब्लैक बोर्ड होते थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने वो बोर्ड हटाकर उनकी जगह पे गवर्नमेंट स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाने का हुक्म दिया। इससे बढ़ के आप क्या फैसिलिटीज़ लेंगे। फिर गरीबों के लिए मुफ्त में इलाज, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में दिल्ली के किसी भी रहवासी को 1 रुपया भी चार्ज नहीं। आप सिर्फ वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे MRI निकाल रहे हैं, वहाँ पे सोनोग्राफी आपकी हो रही है, वहाँ पे आपकी सर्जरी हो रही है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो रहा है। और आप सोचिए वो MRI जिसको अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे या निकालेंगे उसको 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च आता है, सोनोग्राफी के लिए 1500 से 2,000 का खर्च आता है, और अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, हज़ारों लाखों। यानी आज के ज़माने में दवाखाना अगर किसी के पीछे लग जावे तो लोगों की दौलतें ख़त्म हो जाती है। मगर केजरीवाल गवर्नमेंट ने, इसलिए कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कहा था हम वैसा ही अमन व अमान लाने की कोशिश करेंगे जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में था। मुझे याद है उसके ये जुमले, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ। तो उसने बेचारे ने कोशिशें की। अब मुझे आप बताओ, जो आम पब्लिक के लिए एक आदमी इतना साफ़ सुथरा, और मैं आपको बताता हूँ इंडिया की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतना साफ़ सुथरा CM किसी भी स्टेट का नहीं बना, इतने साफ़ सुथरी छवि वाला, और 1 रुपये का भी कोई उसके ऊपर दाग नहीं लगा सकता ऐसा CM। पब्लिक के लिए काम करने के लिए जिस आदमी ने अपनी खुद की 5 लाख रुपये महीने की जॉब छोड़ के जो आम लोगों की खिदमत के लिए आज हमारे दरमियान में आया हुआ है, ऐसा आदमी, उसके जो पार्टी है, जो पार्टी भी उसने आम लोगों को लेकर, जिसमें सब हायर एजुकेटेड है, मनीष सिसोदिया और बाकी जो लोग हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट है, कोई अपनी जगह IIT जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर प्रोफेसर था, कोई कलेक्टर था, कोई अपनी जगह पे, यानी सारे के सारे आपको वो हायर एजुकेटेड लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइनें छोड़कर सिर्फ मुल्क की शबीह और शक्लो सूरत बदलने के लिए कि भाई हमारे मुल्क से पीछे, यानी दूसरे जो मुल्क हैं, हांगकांग 1970 और 80 के पीरियड में हांगकांग में कुछ भी नहीं था, लोग मछलियां पकड़ते थे। आज वो दुनिया का सबसे डेवलप्ड जिसे सिटी कहेंगे, मुल्क कहेंगे, वो आपको हांगकांग मिलेगा। इंडिया को आज़ाद होके उसके कंपैरिजन में डबल ज़माना हो गया, लेकिन आज भी हमारे वहाँ पे वही बदहाली है, वही परेशान हाली है। आज भी लोग फुटपाथों के ऊपर सो रहे हैं, आज भी लोग रोडों पे भीख मांग रहे हैं, आज भी ट्रेनों में भीख मांग रहे हैं, आज भी सिग्नल के सामने जैसी आपकी गाड़ी खड़े हो जाती है 8-10 भिखारी आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आज भी मुल्क के अंदर दवाखानों के सामने लाइनें लगी हुई है, सरकारी दवाएँ खुलेआम बाहर मेडिकल स्टोरों पर बिक रही है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए जो पैसा पब्लिक और शेतकरियों को देने के लिए आता है, धड़ल्ले से उसके अंदर जो है हेरा फेरी हो रही है। जो रोड, जो रास्ता बनने के लिए 2 लाख का खर्च आना चाहिए था, उसके 2-2, 3-3 करोड़ के बजट पास हो रहे हैं। बास पूरे के पूरे महल्लों में रोडों के पैसे आके वो खा गए और कंप्यूटर से डुप्लीकेट वहाँ पे रोडों की तस्वीरें वगैरह बना के सबमिट करके, जो बिल्डर था, जो एरिया का नगर सेवक था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट का पैसा ये लोग खा रहे हैं। हमारे मुल्क में क्यों तरक्की नहीं हो रही है? अभी मैंने 2-3 रोज़ पहले ही IRCTC जो गवर्नमेंट की जो रेलवे के अंदर लोगों को खाना देते हैं उसके बारे में पढ़ा तो मुझे तो चक्कर आ गए। उसके अंदर लिखा हुआ था
कि यानी कोई एक चीज़ है वो उसका खर्च बाज़ार से हम लेंगे तो 10 रुपये में मिलेंगी, और उसके अंदर उसका जो है उसका जो रेट लगाया गया वो तकरीबन 1,000 रुपये किलो के हिसाब से, 2,000 रुपये किलो के हिसाब से, 10,000 रुपये किलो के हिसाब से, यानी इंतहा हो गई, हद हो गई ये लूटम लाट की। ये हमारे यहाँ पे चल रहा है। अब इससे पहले वो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, आप लोगों को शायद पता होगा, दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उस टाइम पे जो कुर्सी ख़रीदी गई उसका मार्केट रेट था 150 रुपये और उसके लगाए गए 12,500 रुपये। तो हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पैसा पब्लिक को मिलना चाहिए वो पैसा पब्लिक को मिलने की बजाय, पब्लिक के डेवलपमेंट में खर्च होने की बजाय वो लीडरों के बैंक बैलेंसों के अंदर जा रहा है। वो जो हमारे यहाँ पे अफसरशाही है उनके यहाँ पे जा रहा है। इसलिए आपको चपरासी भी करोड़पति मिलेगा, और जो बेचारे आम पब्लिक है वो आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने में जो हालात थे उससे बदतर हालात आज है। इसलिए कि उस ज़माने में लोग भीख नहीं मांगते थे, अंग्रेज़ों ने इतना डेवलप किया था हिंदुस्तान को। लेकिन आज आज़ादी के 70 साल बाद हमारे यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भिखारी, गरीब, मिस्कीन, मोहताज, दवाखाने भरे हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए तो ये दर्द इन लोगों के दिलों में पैदा हुआ, और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखी कि भाई ऐसी पार्टी करोड़पति लोगों की नहीं, मालदारों की नहीं, कार वालों की नहीं, ये शाइनिंग वालों की नहीं, वो लीडरों की नहीं जो वोट मांगने के लिए आने के बाद 5 साल तक अपना चेहरा आपको नहीं दिखाते हैं और उसके बाद में खुद 5 स्टार होटलों में पहुंच जाते हैं, बल्कि आम लोगों की पार्टी उन्होंने बनाई, और बनाने के बाद आम लोगों की उम्मीदों पे वो खरे भी उतर रहे हैं। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ पार्टियाँ जो और टीवी चैनल्स वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे जो पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा के उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी शक्लो सूरत बिगाड़ने के लिए, उनकी छवि ख़राब करने के लिए। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट बनाई और बाकी पार्टियां दंगे, फसाद, लड़ाई, झगड़ों की बुनियादों पर अपने एमएलए चुना कर लाती है, अपने नगर सेवक चुना कर लाती है, अपने एमपी चुना कर लाती है, अपने सीएम बनाती है लोगों की नाशों के ऊपर। और आम आदमी पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। अब ये चीज़ इनको हज़म नहीं हो रही है। ये नहीं हज़म होने की वजह से सब एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे उनकी सफाई नहीं पेश करना है, मुझे बताना असल में ईवीएम मशीन के बारे में ये है कि जब आम आदमी पार्टी की भी हार हो गई कॉरपोरेशन इलेक्शन में, तो कल दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के ही एक बहुत बड़े आईटी इंजीनियर जो आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, वर्ल्ड की मानी हुई कई कंपनियों में जॉब कर चुके हैं, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने खुलेआम पूरे विधानसभा के अंदर आम यानी तमाम लोगों के सामने और विधानसभा स्पीकर के सामने ईवीएम मशीन में कैसे घोटाला किया जा सकता है, सिर्फ 90 सेकेंड के अंदर आप उसके पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते। 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट से भी कम का ड्यूरेशन उन्होंने खुलेआम तौर पर जो है उसकी वहाँ पे वजाहत कर दी और बता दिया उन्होंने कि ईवीएम में कैसा घोटाला किया जाता है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज तक जो हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पे बीजेपी को कामयाबी मिल रही है, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ईवीएम मशीनों में घोटाला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पिछले दिनों हमारे एक बुज़ुर्ग की तरफ से भी ईवीएम मशीनों के अगेंस्ट में एक ईमेल मुहिम चलाई गई। मैंने उसके तायद में अपने सबक में कोई बात इसलिए नहीं बयान की थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी शिवाजी नगर कोर्ट के अंदर, मेरे एक दोस्त थे, गैर मुस्लिम दोस्त, बहुत बड़े एडवोकेट, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा देखो, राज्यसभा की तरफ से कोई चीज़ अगर आएगी तो वो राज्यसभा मेंबरों के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं। अगर आम पब्लिक में गवर्नमेंट को सर्वेक्षण कराना है तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन कराएगा। और दूसरी चीज़, ये इलेक्शन कमीशन जब कराएगा तो ख़ुद सियासी पार्टियां उसके ऊपर प्रेशर डालेगी। तो वो बात मेरे समझ में आई, इसलिए मैंने उस वक्त में कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा पहले उसकी अच्छी डीप स्टडी की जाए। उसके बाद में मुझे हज़रत मौलाना अरशद मदनी का भी एक ऑडियो क्लिप सुनने को मिला इसी टॉपिक पे, जिसके अंदर हज़रत ने साफ़ तौर पे कहा कि बोले देखो,
अगर इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैसे खामोश बैठेंगी, और ये उनका काम है, इसलिए कि नुकसान उनका हो रहा है। उन्होंने ऐसी मुहिम चलाना चाहिए, ईमेल की या गवर्नमेंट को कॉल की, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। जब आएगी तो पहले ये लोग मैदान में उतरेंगे, जैसे मायावती है, केजरीवाल है, और जितने भी हारे हुए उम्मीदवार हैं ये लोग मैदान में आएंगे। और जब वो आएंगे तो हम जब उनके साथ मिलकर चलेंगे तब हम गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करा सकते हैं। और फिर हज़रत ने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा हमारे मस्जिदों में वो इस टाइप के ऐलान नहीं होना चाहिए। मस्जिदें सियासत का अखाड़ा नहीं है, मस्जिदों के अंदर, मस्जिद इबादत की जगह है, इसलिए मसाजिद में इबादत के ही ऐलान हो। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आइंदा कभी इस तरह का कोई सर्वेक्षण होता है या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ईवीएम के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई याचिका दायर करती है या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डालती है और इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई एक्शन लेता है कि भाई हम मुल्क में सर्वेक्षण कराएंगे, तो उस वक्त में इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे कि हम मुसलमानों ने भी दूसरी पार्टियों के साथ और सबके साथ मिलकर किस तरीक़े से उसके रद्द में अपने भी ख़यालात का इजहार करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।